जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का भूगोल का इम्पोर्टेंट सवाल देखेंगे जो आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है उसके लिए तो ये इम्पोर्टेंट होगा ही होगा, साथ ही साथ आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव देखेंगे। अब आप लोग पूछोगे भैया आप सब्जेक्टिव क्यों, हमारा तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। तो देखो आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा वो केवल जो है आप लोगों का फाइनल एग्जाम जो होगा वहाँ ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का 90% एंड 10% पर खेला है। क्योंकि अगर 90% चांस है आप लोगों का जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन 10% ऐसे चांसेस है कि आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिर्फ आप लोगों को 2-3 बार देख कर जाना है, रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि रट्टाफिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोगों को बस समझ कर जाना है। अगर वो क्वेश्चन आ जाती है तो आपको बना बना कर वहाँ पे लिखना होगा। अगर आप रट्टाफिकेशन करोगे तो सारा मेहनत बेकार जाएगा, क्योंकि आप लोगों का फाइनल में तो सब्जेक्टिव आपका आने वाला नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे। ऐसे सवाल को बिल्कुल इग्नोर करेंगे जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, क्योंकि इसके पहले के जितने भी सवाल हैं वो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि भूगोल शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है। ऑप्शंस आपके पास है। राइट आंसर होगा जियो प्लस ग्राफेस, जियोग्राफोस। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्रमबद्ध भूगोल का प्रवर्तन किसने किया था। ऑप्शंस भी आपके सामने दिख रहा है। राइट आंसर होगा हमबोल्ट ने। किसने किया था, हमबोल्ट ने किया था। अगला सवाल है हमारा जो इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए कि निम्नलिखित में से सांस्कृतिक लक्षण कौन नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन जो है इनमें से सांस्कृतिक लक्षण नहीं है। तो ये जो महाद्वीपीय है इसका कोई भी सांस्कृतिक लक्षण नहीं है, क्योंकि विद्यालय, सड़क, अस्पताल ये सब कहीं ना कहीं हम लोगों के जीवन से जुड़ा है। महाद्वीप का कोई भी रोल इसमें नहीं मिलेगा आपको। भूगोल का अर्थ क्या होता है आपको बतानी है। तो भूगोल का जो अर्थ होता है वो होता है पृथ्वी का वर्णन होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र है, विवरणी विज्ञान है। ये कथन किससे संबंधित है, यानी कि कौन से इंसान से संबंधित है, ये आपको बताना होगा यहाँ पे। ठीक, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड हेटनर। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मानव भूगोल से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जनसंख्या बोला है। जनसंख्या का हमेशा आप देखिएगा कि इंसानों की जनसंख्या बढ़ रही है, तो हमेशा कहीं ना कहीं जो है अधिवास यानी कि आवास कौन बनाता है भाई, रहने के लिए मानव बनाते हैं। जनसंख्या ज़्यादा कौन बढ़ा रहा है, तो मानव ही बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस दोनों से रिलेटेड आपका ऑप्शन सी आपको दिख जाएगा। कोई मतलब इसमें दुविधा वाली बात नहीं है। अगला सवाल जो है निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है, आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक भूगोल जो होती है वो मानव भूगोल की एक शाखा है। इसको कैसे याद रखेंगे ट्रिक से, तो देखिए मानव जो होता है, जो इंसान होता है, उसकी आर्थिक स्थिति कभी अच्छी होती है कभी ठीक नहीं होती। ठीक है, तो आर्थिक अगर स्थिति की बात करें तो यहाँ पे किसकी होगी, इन लोगों की तो होगी नहीं भाई, इन लोगों में तो जीवन ही नहीं है। किसका है, मानव का है, तो मानव का ही आर्थिक स्थिति होती है। ठीक है, इस तरह से ट्रिक से याद कीजिएगा। निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल का संबंध किससे है, आपको बतानी है। तो भौतिक भूगोल का जो संबंध होगा वो मृदा शास्त्र से होगा। अब यहाँ पे देखिए जननांकी, जननांकी क्या है, ये आपका बायोलॉजी का भाग है। मानव शास्त्र जो है ये आपका ये है। ठीक है, अर्थशास्त्र हो गया। यहाँ पे बोला भूगोल का संबंध किससे होगा, तो भूगोल का मतलब क्या, भूगोल भूमि, मिट्टी। सिंपल बात है भाई, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक तत्व नहीं है। आप राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर देखिए, मैदान सांस्कृतिक नहीं होगा, ये प्राकृतिक हो जाएगा, भौगोलिक हो जाएगा। उद्योग हो जाएगा, कृषि हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा, ये सब कहीं ना कहीं हमारे सांस्कृतिक से रिलेटेड है। अब बोलिएगा कृषि, देखिए भाई खेती जो होता है ना, खेत का जो ज़मीन होता है वो आपका जो है भूगोल से संबंधित होगा, लेकिन जो कृषि होगा ना वो मानव उसको करता है। ठीक है, इसलिए वो सांस्कृतिक में आएगा। किस भूगोलवेत्ता को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। ठीक है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। अगला सवाल है हमारा, सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाने वाला भूगोलवेत्ता कौन है। तो सर्वप्रथम जो बनाने वाला है वो है आपका टॉलेमी। कौन है, टॉलेमी। बात समझ में आए कि नहीं। तो इसका कहने का मतलब विश्व का मानचित्र, विश्व समझ रहे हो, जो ग्लोब होता है ना, ग्लोब, उस पर देखोगे पूरा मानचित्र होगा कौन देश कहाँ पर है, तो वो भूगोलवत्ता उसको बोलते हैं। ठीक है, उसका मानचित्र किसने बनाया था, तो टॉलमी ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। भूगोलवत्ता इरेटोस्थेनेज का संबंध किस देश से है। ये भी सवाल अच्छा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यूनान से
और ग्रीक से है, ठीक है, तो यूनान से है। नेक्स्ट आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, ये छोड़ दीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं 23 पे, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक लक्षण नहीं है। अब आपको इस तरह का सवाल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो राइट आंसर देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी, सड़कें। पर्वत प्राकृतिक में, पठार प्राकृतिक में, नदियां हैं, सड़कें तो हम लोग बनाते हैं ना, तो ये प्रकृति के कहाँ से होगा भैया। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण में शामिल किया जा सकता है। बाजार को, व्यापार को, कृषि को या फिर पठार को भौतिक लक्षण में शामिल करना है, ठीक है। तो भौतिक लक्षण में कौन, पठार को शामिल करेंगे, बाकी सब सांस्कृतिक में चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए, मैदानी क्षेत्र का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किस कार्य के लिए किया जाता है। तो मैदानी क्षेत्र का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में जो कृषि कार्य के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। मानव के निवास स्थल, भोजन, वस्त्र आदि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जलवायु। कौन करता है भाई, जलवायु जो है इसको जो है करेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से जीआईएस का विस्तारित रूप आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बस्ती या अधिवास भूगोल की एक शाखा निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। तो इसको कौन सी शाखा बोलते हैं ये आपको बताना है। तो नगरीय भूगोल कहलाता है। बस्ती को हम लोग नगर भी बोलते हैं ना। कौन से नगर में रहते हो भाई, कौन सी बस्ती में रहते हो, ठीक है। निम्नलिखित में से भौगोलिक अध्ययन का चतुर्थ आयाम क्या है। तो भौगोलिक अध्ययन का जो चतुर्थ आयाम होगा वो समय हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल है हमारा, जल विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है। तो जल विज्ञान के अंतर्गत मैदान का अध्ययन नहीं होगा। समुद्र में पानी होता है, नदी में पानी होता है, झील में पानी होता है, मैदान में पानी थोड़ी ना होता है जो मैदान का अध्ययन करोगे। अगले सवाल पे आइए, निम्नलिखित में से कौन भौतिक एवं प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है। तो कौन है भैया, तो मृदा शास्त्र, ऑप्शन ए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक लक्षण है। अब आपको सांस्कृतिक बताना है। देखिए, पठार, महाद्वीप, मैदान ये सब भौगोलिक लक्षण है, लेकिन सड़कें आप कहाँ आ जाएगी, सांस्कृतिक, क्योंकि ये मानव इसको खुद निर्मित करता है। कौन करता है, मानव करता है। अभी तक आप लोग समझ गए होंगे किसको सांस्कृतिक करना है और किसको भौगोलिक करना है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। तो ये देखिए, सामाजिक विज्ञान में नहीं आना चाहिए। कौन नहीं, सामाजिक विज्ञान में समाजशास्त्र हम लोग पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र भी पढ़ते हैं, राजनीतिक विज्ञान भी पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मृदा विज्ञान जो है ये ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका, मानव भूगोल में कौन शामिल नहीं है। मानव भूगोल में कौन शामिल नहीं है आपको बताना है। तो खगोलिकी भूगोल जो है वो मानव भूगोल में शामिल नहीं होगा। यहाँ पे इंसानों का अध्ययन नहीं होता है, यहाँ पे ग्रहों का अध्ययन होता है ना। जनसंख्या में किसका, इंसान से रिलेटेड। समाज किससे, इंसान से रिलेटेड। आर्थिक किसका, इंसान का। कभी आर्थिक स्थिति ठीक होता है, कभी खराब होता है, हमने बताया ना एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर एक खगोल मतलब खगोलीय पिंड, ठीक है, वहाँ पर ग्रहों का अध्ययन होगा, उल्का पिंडों का अध्ययन होगा, वहाँ इंसान का अध्ययन नहीं होगा। बात समझे कि नहीं। अगले सवाल पे आते हैं, भूगोल काल, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है आपसे, भूगोल काल एवं स्थान के संदर्भ में किसे केंद्र मानकर अध्ययन करता है। तो किसको केंद्र मानकर अध्ययन करेगा, तो मानव को केंद्र मानकर अध्ययन करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा 36, किसी एक तथ्य का या पहलू का विश्व स्तर पर क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये जो अध्ययन कहलाता है ये क्रमबद्ध उपागम कहलाएगा, आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है। तो किसका अध्ययन नहीं करते हैं हम लोग, तो मानसून का अध्ययन नहीं करते हैं आर्थिक भूगोल के अध्ययन में। अब आर्थिक क्या होता है अभी हमने आपको बता दिया। आर्थिक जो होता है कहीं ना कहीं कि हमने आपको बताया एक छोटा सा एग्जाम्पल से कि इंसानों की आर्थिक स्थिति कभी अच्छी हो जाती है, कभी खराब हो जाती है। ये किससे, ये बिजनेस से रिलेटेड हो जाएगा ना। तो भाई कृषि से क्या होता है, पैसे आते हैं। उद्योग से क्या आता है, पैसे आते हैं। पर्यटन से क्या होता है, कमाई होता है। लेकिन मानसून यहाँ पे कोई रोल नहीं निभाएगा आपके आर्थिक स्थिति में, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। भूगोल का वैज्ञानिक विषय के रूप में प्रतिस्थापित करने में किसी प्रश्न का योगदान नहीं है। कौन सा प्रश्न का मतलब योगदान नहीं होगा भूगोल के संदर्भ में आपको बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन डी, कब, ठीक है। ये तो हिस्ट्री में ये वर्ड होता है, कब जो वर्ड इस्तेमाल होता है ना, ये हिस्ट्री में चला, इतिहास को डिनोट करेगा। भैया कब दुनिया पैदा हुई, कब पृथ्वी पैदा हुआ, कब जो है ये समुद्र बना, कब, ये सब हिस्ट्री में चला जाता है। लेकिन क्या, कहाँ, क्यों, ये 3 वर्ड जो है आपका भूगोल में इस्तेमाल होता है, याद रखना है आप सभी को, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं करेंगे। तो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत जिसको सम्मिलित नहीं करेंगे वो जननांकी हो जाएगा, याद रखिएगा, बाकी सभी को सम्मिलित करना है हमें। मानव भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है। तो मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल को सम्मिलित किया जा सकता है। जल विज्ञान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो जल विज्ञान का जो संबंध होगा वो समुद्र विज्ञान से होगा, याद रखिएगा, ठीक है।
भू सूचना तंत्र अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है? तो भू सूचना के अंतर्गत जो सम्मिलित होगा GIS, GPS और LIS तीनों हो जाएगा। तीनों से हमें सूचनाएं प्राप्त होती है। अगला सवाल है 43 में कि जीव भूगोल के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं कर सकते हैं? तो किसको नहीं कर सकते हैं ये बताना है। तो भू आकृतिक विज्ञान को सम्मिलित नहीं करेंगे, बाकी सभी को करेंगे। ठीक है, देखिए पादप भूगोल को करेंगे, पारिस्थितिकी को करेंगे और पर्यावरण भूगोल को करेंगे। तीनों को करेंगे हम लोग, ठीक है ना, बाकी इसको नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 44 पे। कहा जा रहा है आपसे कि खनिज संपदा की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र संपन्न होता है? तो कौन सा क्षेत्र यहाँ पे संपन्न होगा? तो पठारी क्षेत्र जो होता है ना वो संपन्न होता है। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण भूगोल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पर्यावरण भूगोल जो होगा वो पर्यावरण विज्ञान से ही संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी हमने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का सारा सवाल करा दिया। कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव को बस देख कर जाना है, आप लोगों को समझ कर जाना है। अगर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर लिख कर आना है, ठीक है। भूगोल के सब्जेक्टिव में सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल बनता है वो भूगोल अर्थात ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो भूगोल जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों जियो प्लस ग्राफोस का से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना, ठीक है। तो ये हमारा जो हो जाएगा पहला सवाल। अब देखिए दूसरा जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है यहाँ पर कि भौतिक भूदृश्यों एवं सांस्कृतिक भूदृश्यों का अंतर आपको बताना है, ठीक है। हमने यहाँ पर आंसर लगा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और स्क्रीनशॉट ले करके इसको आप अच्छे से वीडियो रोक करके उतार सकते हो, बाद में भी उतार सकते हो। हम चाहेंगे तो पढ़ कर सुनाएंगे तो फिर आप लोगों का क्या होगा ना, टाइम लॉस होगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोगों का डाटा भी खर्च होता है। तो हम ज़्यादा आप लोगों का नुकसान नहीं कराना चाहते हैं। भूगोल के क्रमबद्ध उपागम तथा प्रादेशिक उपगम के बीच अंतर स्पष्ट करें, ये भी सवाल अच्छा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप इसको भी उतार सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने मोबाइल में भी सेव रख सकते हो, ठीक है। अगर आप उतार नहीं पा रहे हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके मोबाइल पे ही रखिए, काम आएगा, ठीक है। चलिए एक इम्पॉर्टेंट सवाल और है यहाँ पे, भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं का वर्णन करें। तो यहाँ पे देखिए भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं का वर्णन किया गया। भू आकृतिक विज्ञान है, उसके बाद जलवायु विज्ञान है, सबका स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप लोग, ठीक है। जलवायु विज्ञान है, जल विज्ञान है, मृदा भूगोल है, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है, किस आधार पर कहा जा सकता है कि भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है? तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला यहाँ से लीजिए, दूसरा यहाँ पे लीजिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको, चौथा पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा, आप यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आखिरी सवाल हम आपको सजेस्ट करेंगे ये वाला कि हमें भूगोल विषय का अध्ययन क्यों करना चाहिए, ठीक है। ये भी सवाल अच्छा है और आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लो, तीसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लो। यहाँ से फिर आपका सारा ये कंप्लीट हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर ले, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।